अब बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी शिवपुरी से सामने आ रही है। आपके टीवी स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें। महिला टीएसआई से मारपीट, चेक पोस्ट पर हंगामा हुआ है। जाते जाते कमरे में टीवी भी तोड़ा। सिकंदरा चेक पोस्ट पर तैनात कटरों पर हमला। कमरे में घुसकर महिला अधिकारी से अभद्रता करने का मामला सामने आया है। बेल्ट से पीटा, स्टाफ से भी मारपीट की गई। शिवपुरी में सिकंदरा चेक पोस्ट पर कटरों का आतंक देखने को मिला। 12,000 नगद, पीओएस मशीन और डीवीआर लूट कर ले गए। देर रात 12 बजे की पूरी घटना बताई जा रही है। 12 बजे की ये घटना है। करीब 15 घंटे बाद दर्ज हुई एफआईआर। 8 नामजद 2 अज्ञात आरोपी पर एफआईआर दर्ज हुई है। लूट, छेड़छाड़ और शासकीय कार्य में बाधा के आरोप लगाए गए हैं। महिला अधिकारी पर हमला, कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। आखिरकार कैसे महिला अधिकारी पर इतना बड़ा हमला कर दिया गया। देर रात 12 बजे की यह घटना है। आरोपी कब से घात लगाकर बैठे थे, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। करीब 15 घंटे बाद एफआईआर इस मामले में दर्ज हुई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 8 नामजद हैं, 2 अज्ञात आरोपी जिन पर एफआईआर दर्ज हुई है। यानी 10 लोग थे। लूट, छेड़छाड़ और शासकीय कार्य में बाधा डालने का आरोप लगा है। महिला अधिकारी से लूट की गई, छेड़छाड़ की गई, हमला किया गया। कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार इतनी जहमत कैसे हो सकती है, कितनी इतनी हिम्मत हो सकती है कि शिवपुरी में सिकंदरा चेक पोस्ट पर इतना बड़ा आतंक वसूली के लिए करते थे। कटरों को तैनात परिवहन विभाग की महिला अधिकारी को जमकर पीटा है, लूटपाट की गई, नकदी ले गए। परिवहन विभाग के अधिकारी बैरियर पर वसूली परिवहन करते हैं। सिकंदरा बैरियर पर कटरों का आतंक देखने को मिला है और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए 10 लोग इसमें सवार हैं। 8 नामजद और 2 अज्ञात हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। फिलहाल इन सभी आरोपियों की तलाश की जा रही है। महिला अधिकारी को पीटने का ये मामला सामने आया। 10 एफआईआर इसमें दर्ज हुई हैं। 8 नामजद हैं। दीपक अग्रवाल हमारे साथ लाइव जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। दीपक, इस मामले को समझाइए। आखिरकार इतनी हिम्मत दिखाई इन आरोपियों ने कि एक महिला अधिकारी वहां पर थी, उससे मारपीट करते हैं, अभद्रता करते हैं, लूटपाट करते हैं। देखिए, दरअसल ये मामला शिवपुरी जिले से, जहां पर जो झांसी आईबी है वहां के लास्ट बॉर्डर का है, जो कि सिकंदरा बैरियर है, वहां पर चेक पॉइंट है, जो कि वहां की टीएसआई है मैडम, उनके द्वारा ये आरोप लगाए गए हैं कि वहां के कुछ लोगों ने मारपीट की गई है और साथ ही वहां रखी हुई कुछ राशि भी उन्होंने ली है। टीएसआई मैडम का आरोप है। तो कहीं ना कहीं जो मारपीट हुई है प्राइवेट लोगों द्वारा की गई है और शासकीय काम में बाधा डालने का भी मामला आया है। तो चेक पॉइंट पर आज कुछ पहला नहीं, इसके पहले भी 1-2 बार विवाद हो चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि वहां आसपास थाना होने के बाद भी इस तरह का सवाल खड़ा होता है कि इस तरह से मारपीट हो जाती है। चेक पॉइंट के अंदर लोग घुसते हैं और उनके साथ मारपीट भी करते हैं। तो आज कोई पहला मामला नहीं, इससे पहले भी 1-2 बार मामले आ चुके हैं। हालांकि इस पूरे मामले में 8 से 10 लोगों पर एफआईआर कर दी है और 2 अज्ञात भी है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। महिला अधिकारी क्या उस समय अकेली मौजूद थी, कोई और नहीं था वहां पर? देखिए, वहां मौजूदा स्टाफ तो रहता है, लेकिन अभी ये साफ नहीं है। जांच के बाद साफ हो पाएगा कि स्टाफ के साथ मैडम कहाँ थी उस समय। लेकिन उनका जो आरोप है वो है कि
चेक पॉइंट के अंदर जो रूम बने हुए हैं, जो अंदर प्रांगण है, वहां पर जो अपराधी जो किस्म के जो लोग थे वहां के, उन्होंने अंदर घुस के उनके साथ मारपीट भी की है और कुछ सामान की तोड़ फोड़ कर और कुछ बाहर रखी कुछ रकम जो थी उनकी राशि उसको भी शायद लेकर गए हैं। तो इस पर पूरे मामले में जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। दीपक, कितने लोग थे और क्या किसी तरह का कोई शक, कोई आशंका अभी तक, या फिर अज्ञात सारे? देखिए, वहां के आसपास के कोई प्राइवेट कटर बताया जा रहा है, लेकिन अब ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर वो कौन लोग थे। कोई कटर द्वारा बताया जा रहा है और उनपे एफआईआर भी पुलिस ने कर ली है। हाँ। लेकिन अब ये सारा मामला जांच के बाद साफ हो पाएगा कि वो आसपास के लोग थे या इनसे जुड़े हुए कोई लोग थे। लेकिन कई सवाल इस समय कार्यप्रणाली को लेकर भी खड़े होते हैं कि आखिरकार इन लोगों में पुलिस का ना कोई डर है, ना कानून का खौफ, और इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे देते हैं। बिल्कुल, महिला जैसी टीएसआई अधिकारी के साथ मारपीट करना एक मामूली बात नहीं है। और साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि उनके स्टाफ के साथ भी इन्होंने मारपीट की है। और खास बात ये रही है कि प्रांगण के अंदर घुस के मारपीट करना एक पुलिस पर बड़े सवाल खड़े करता है कि पास के ही लगा 5-10 किलोमीटर के अंदर में थाना भी है, उसके बाद भी पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था होती तो शायद इस तरह का हादसा और जो मारपीट जैसी घटना सामने नहीं आती। और दीपक, सवाल इसलिए भी क्योंकि यही घटनाएं होती है जो कि महिलाओं को अनसेफ फील कराती है कि महिला को अकेले नहीं जाने देना चाहिए। अगर महिला अधिकारी है, जाहिर सी बात है आजकल आज का समय वो है जब महिलाएं पुरुषों से कंधा मिलाकर चलती हैं। लेकिन जब इस तरह की घटना सामने आती है तो पता चलता है कि महिलाएं असुरक्षित हैं। देखिए, सुरक्षित है और असुरक्षित वाली बात समझ निकल कर जब ये आती है तो साफ तौर पर ये पुलिस की सुरक्षा पर भी ये सवाल खड़ा होता है कि इस तरह से महिलाएं आज पूरे देश में ही हर जगह आप देख लीजिए, महिला अपने कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। लेकिन उन्हें इस तरह की असुरक्षित महसूस करेंगी तो आगे शायद महिलाओं को काम करने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं पुलिस को दीपक, जांच कहां तक पहुंची, पुलिस का क्या कहना है? देखिए, अभी पुलिस से हमारी इस विषय में बात हुई है तो उन्होंने नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस इस मामले में तेजी से जांच कर रही है। जैसे ही इसके तथ्य सामने आएंगे तो उसमें हो सकता है और भी लोगों पर एफआईआर हो। बहुत शुक्रिया आपका दीपक, इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है और 10 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें 8 नामजद हैं, 2 अज्ञात बताए जा रहे हैं। लेकिन कई सवाल पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर खड़े होते हैं कि इतनी बड़ी घटना हो जाती है, पुलिस थाना पास में ही था लेकिन पुलिसकर्मियों को पता तक नहीं चल पाता कि एक महिला अधिकारी के साथ लूटपाट हुई या भद्रता हुई। इसके अलावा भी कोई घटना हो सकती थी लेकिन पुलिस अधिकारियों को कुछ भी भनक तक नहीं लगती। हालांकि यह भी स्पष्ट नहीं है कि महिला अधिकारी वहां पर उस समय अकेली ड्यूटी कर रही थी या फिर स्टाफ वहां पर मौजूद था। लेकिन पुलिस की लेट लतीफी बहुत ज्यादा है। 15 घंटे के बाद एफआईआर दर्ज की गई है। फिलहाल आरोपी कौन है इसकी जानकारी नहीं है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। 10 लोग बताए जा रहे हैं जो कि लूटपाट करके वहां से निकले। देर रात 12 बजे की ये पूरी घटना बताई जा रही है। 12 बजे इस घटना को अंजाम दिया गया जब 10 आरोपी पहुंचते हैं, महिला अधिकारी से लूटपाट करते हैं, अभद्रता करते हैं, छेड़खानी करते हैं और नकदी लेकर वहां से फरार हो जाते हैं।